दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपनी चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों चाहे मर जाना पर लड्डू गोपाल को तीन चीज भूल कर भी मत खिलाना, घर का धन नष्ट हो जाता है। लड्डू गोपाल नाराज होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यदि लड्डू गोपाल की सही तरीके से सेवा और पूजा नहीं की जाती है तो क्या लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यदि किसी काम को सही तरीके से न किया जाए तो उसका प्रभाव गलत ही होता है। उसी तरीके से पूजा पाठ में भी यदि कार्य जो भी करते हैं तो उसका प्रभाव जब गलत हो जाता है तो उसी तरीके से पूजा पाठ में यदि सही तरीके से नहीं की गई तो उसका प्रभाव भी जीवन में गलत पड़ता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोग लड्डू गोपाल ले आते हैं दूसरे को देखी देखा और उसके बाद में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसा करना बहुत ही हानिकारक होता है आपके जीवन में। आपका मानसिक संतुलन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपके मानसिक संतुलन पर इसलिए प्रभाव पड़ता है, यदि आप लड्डू गोपाल को घर पे लाते हो, नित्य प्रतिदिन सेवा नहीं करते हैं तो आपका मन बहुत ही खिन्न रहेगा, यानी कि आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं तो उनको पहले एक स्थान दीजिए, यानी कि मंदिर में स्थान दीजिए या उनके लिए कहीं अलग स्थान बनाइए। जहां भी आपको उचित लगे आप वहां पे उन्हें स्थान दीजिए। दूसरा, उनके साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि बिना संबंध के घर पर किसी का रहना उचित नहीं होता है। यानी कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अनजान आ जाए तो क्या आप कितने दिन तक उसकी सेवा और उसकी आराधना कर पाएंगे? उसी तरीके से भगवान के साथ भी, हमारे लड्डू गोपाल के साथ भी संबंध बनाना बहुत जरूरी होता है। यानी कि भाई का, बहन का, माता का, पिता का, मित्र का, जो भी आप संबंध बनाना चाहते हैं वो संबंध आप भगवान से बनाएं, यानी कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल से बनाएं। ये बहुत ही दयालु हैं और बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। लड्डू गोपाल को लाने से पहले आप अपने मन को अच्छी तरीके से तैयार कर लें कि आप उनकी सेवा अर्चना आराधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप लड्डू गोपाल की सेवा बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो आपका जीवन चाहे जितना भी बिजी हो, यदि आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है तो आप जिस तरीके से उसकी सेवा करते हैं उसी तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से छोटे बच्चे को सुलाना, नहलाना, खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी बनता है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जब आप संबंध बनाएंगे तो लड्डू गोपाल से एक प्रेम हो जाएगा और प्रेम से लाड लड़ाएंगे तो लड्डू गोपाल आपके हो जाएंगे और आपके लिए समय भी निश्चित ही निकल आएगा। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए समय बहुत ही आसानी से निकल आता है। आपकी आत्मा आपको भगवान तक खींच के ले जाएगी। उस समय को, एक बहुत प्यारा समय जो आपका बचेगा वो आप भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये बेकार नहीं जाता है। लड्डू गोपाल का कनेक्शन आपके साथ हो जाएगा और उसी तरीके से, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के साथ में अटैच होती है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल के साथ जब आप अटैच हो जाएंगे, आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे तो आपको समय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय आपको मिल ही जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल देखिए इस तरीके से है और इस तरीके से साज सज्जा करनी चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न रहे। माता राधा का विग्रह जरूर साथ में रखें। जब भी आप लड्डू गोपाल को लाएं तो साथ में राधा मैया को भी जरूर लाएं और उतनी ही सेवा जितनी की लड्डू गोपाल की उतनी ही सेवा करें। इससे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और लड्डू गोपाल के साथ में ही लाते हैं, घर में प्रवेश करवाते हैं तो उसी दिन से भगवान का आपके घर पर निवास स्थान बन जाता है। यानी कि लड्डू गोपाल आपके घर को कभी भी नहीं त्यागेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग लड्डू गोपाल को ले तो आते हैं लेकिन नित्य प्रतिदिन स्नान नहीं करवाते, वस्त्र नहीं धारण करवाते, पोशाक नहीं पहनाते, उनका श्रृंगार नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर का धन नष्ट होता है, क्योंकि यदि आपके घर में कोई सदस्य आ जाए और आप उसके खाने पीने का, पहनने का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। उसी तरीके से प्यारे लड्डू गोपाल छोटी छोटी सी बातों से रीझ जाते हैं। सुबह शाम लड्डू गोपाल से बातें जरूर करें। उन्हें मनोरंजन कराने के लिए, घुमाने के लिए भी ले जाएं। साथ में उनको ठंडी और गर्मी के हिसाब से वस्त्र भी धारण करवाएं और उनको स्नान करवाने के लिए ठंडे गर्म पानी का भी ध्यान रखिए। आइए अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को वो तीन चीजें भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए, नहीं तो घर का
का धन नष्ट हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो जान ले, जब भी कभी आप लड्डू गोपाल को घर पे लाएं तो मांस मदिरा यदि आप खाते पीते हो तो उसका त्याग कर दें, क्योंकि लड्डू गोपाल ऐसे घरों में जाते ही रुष्ट हो जाते हैं। मांस मदिरा का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं दूसरी चीज का। कभी भी लड्डू गोपाल को तामसिक चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज का भोग भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं तीसरी चीज, पैकेट बंद चीजों का लोग भोग लगा देते हैं, लेकिन पैकेट बंद चीजों को ध्यान रखें, जैसे कि कुरकुरा नमकीन वगैरह का भोग जो कोई लगा देता है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑनियन गार्लिक और लहसुन का पेस्ट पड़ा होता है, जो कि लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप उनको लहसुन प्याज वाली जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल भी भूल कर उनको भोग मत लगाएं। ऐसा करने से लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा ही निवास करेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।